तो लास्ट क्लास में हम लोग ने रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन जान लिया था, और ये जान लिया था कि हाउ विल कन्वर्ट द रेडियन इनटू द डिग्री एंड डिग्री इनटू द रेडियन। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक है काफ़ी और आप सभी लोग जानते होंगे, बट फिर भी let us take this is what, this is your x axis and this is your y axis and this is your rotating line, जो rotating line angle cover कर रही है। this is what, this is origin, say this angle is theta, मान लेते हैं ये एंगल क्या है थीटा। यहाँ से इस एक्सिस पर क्या ड्रॉप कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर, ठीक। तो इस एंगल थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज व्हाट, दिस साइड इज कॉल्ड व्हाट, जो कि एंगल बना रही होगी, दिस इज योर बेस एंड दिस इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये आप जानते हैं पहले से। तो इस ट्रायंगल से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से, दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, and this is what base। तो इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फर्स्ट इज व्हाट, साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज योर व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने डिफाइन किया हुआ है cos थीटा। cos थीटा इज व्हाट, your base upon hypotenuse, and third one is tan theta। tan theta is what, perpendicular upon base। this is very primary level पर आप सब ये जानते हैं, ये sin theta, cos theta और tan theta। अब हम इनके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, कन्वर्जेंस की बात करेंगे, और ये देखेंगे कि ये आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं और कहाँ पर एंगल पहुँच जाएगा जो एक्यूट होगा, कहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चलिए एक एक करके, सबसे पहले इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस को भी जान लीजिए कि अगर आप 1/sin थीटा लिख रहे हो, देन 1/sin थीटा इज कॉल्ड व्हाट, 1/sin थीटा इज कॉल्ड cosec थीटा। आई होप आप सब जानते होंगे। एंड 1/cos थीटा इज योर sec ऑफ थीटा। ठीक इसी तरह से 1/tan थीटा इज योर cot थीटा, ठीक है, ओके। ध्यान से देख लीजिए, sin थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is what, base upon hypotenuse, tan theta is what, perpendicular upon base, okay। फिर ये रेसिप्रोकल 1/sin theta cosec theta, 1/cos theta sec and 1/tan is what, cot। इट इज़ वेरी सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब हम बात करते हैं इसी को, अगर हम एंगल वाइज जानना चाहें कि कौन से क्वाड्रेंट की बात करी जाएगी तो कौन सा एंगल होगा और साइन कैसे लेना है, उन सारी चीज़ों को अगर हम समझना चाहें तो हम एक काम करते हैं, हम एक सर्किल बनाते हैं यूनिट रेडियस का। चलिए इसको रब करते हैं। अगर हम एक यूनिट रेडियस का सर्किल बना लें, ठीक, अब ये सर्किल है, इसकी रेडियस 1 है, सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। ओके, ये वो आर्क है जो यहां पर एंगल बना रही है थीटा, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, ओके। तो अब अगर मैं देखना चाहूं इस ट्रायंगल के अंदर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट की बेसिक बात हम कर लेते हैं। हालांकि कोऑर्डिनेट हमारे बेसिक मैथमेटिकल टूल में भी है, बट आप सिंपली जानते हैं एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो अगर मुझे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर वाई। ये आपका क्या है, वाई है, ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई है बेसिकली।
सो वैसे ही मैं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ से दिस ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, दिस इज एक्स, से दिस इज एक्स एंड दिस इज व्हाट, वाई। क्या आएगा कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई आएगा, ठीक है। ओके, अब सिंस द रेडियस ऑफ द सर्किल इज व्हाट, यूनिटी, 1 है। ये रेडियस सर्किल की क्या है, हर जगह रेडियस क्या है, 1 है, ठीक। तो अगर अब मैं यहां से साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा क्या आएगा यहां से, साइन थीटा इज सिंपली व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ओके, तो हाइपोटेनस की लेंथ क्या है अपने पास में यहाँ पर 1 है। ओके, और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो ये लेंथ क्या है, इस लेंथ को ध्यान से देखिए, ये लेंथ है क्या है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो दिस इज व्हाट, दिस इज वाई। सो व्हाट आई कैन राइट डाउन, y बाय 1 सिंपली। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात इसकी। अब इसी तरह से अगर मैं cos थीटा को लिखना चाहूँ, कहाँ से, इसी ट्रायंगल से, देन cos थीटा क्या आएगा, ये y है तो इसका कोऑर्डिनेट y है, और चूंकि यहाँ x लिखा है x कोऑर्डिनेट में, इट मीन्स टू से दिस इज व्हाट, दिस इज x। सो व्हाट इज द cos थीटा, x बाय 1। तो अगर हम ध्यान से देखें cos थीटा और sin थीटा, अगर मैं यूनिट रेडियस का सर्किल लेकर के बनाता हूँ, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जब sin थीटा और cos थीटा बनाए गए थे तो दे आर बेसिकली डिफाइंड फ्रॉम द यूनिट रेडियस सर्किल। ओके, बट फिर भी हम इसे डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल से पढ़ते हैं, तो वैसे ही आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास तक, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया। ओके, अच्छा, अब अगर आप साइन कन्वेंशन को समझना चाहें तो अगर ये पॉइंट x, y इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर व्हाट, सेकेंड, एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप सभी जानते हैं कि अगर ये ओरिजिन है तो जो जनरल का साइन कन्वेंशन है कि अगर ओरिजिन से आप राइट साइड जाओगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को या उस लेंथ को आप पॉजिटिव मेजर करोगे, और लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव। ठीक इसी तरह से ऊपर जाओगे, अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव, और अगर आप डाउनवर्ड जाते हो तो फिर से नेगेटिव। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं x, y की बात करूं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर x भी क्या होगा, पॉजिटिव, और y भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की अगर बात करते हैं तो x तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया ओरिजिन के, इट मीन्स टू से यहाँ पर x कैसा होगा, नेगेटिव, और y कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर x भी नेगेटिव होगा और y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर x पॉजिटिव होगा बट y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 1 बाय 1 करके हम इनको देखते हैं कि अगर x है क्या, x मेरे पास में cos थीटा है, कहाँ पर, अगर मैं यूनिट रेडियस सर्किल को लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखता हूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अच्छा, और साइन थीटा मेरे पास में क्या है, y है। ओके, तो सिंपली मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x, y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन x इज व्हाट, पॉजिटिव, एंड y इज आल्सो व्हाट, पॉजिटिव। x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली x मेरे पास में क्या है, cos थीटा, और y क्या है मेरे पास में, sin थीटा। इसका मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात की जाएगी तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इस कोऑर्डिनेट को अब यहाँ पे cos थीटा, sin थीटा लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि इस यूनिट रेडियस के सर्किल में ऑब्वियसली दिस इज cos थीटा एंड sin थीटा इस ट्रायंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि sin थीटा y और cos थीटा x है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज वी नो x इज आल्सो पॉजिटिव, y इज आल्सो वेरी पॉजिटिव। सो cos थीटा और sin थीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात की जाएगी तो cos थीटा और sin थीटा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब उसी तरह से अगर मैं tan थीटा को लिखना चाहता यहाँ पर, तो यहाँ पर tan थीटा क्या आता मेरे पास में, tan थीटा मेरे पास सिंपली आता क्या, y बाई एक्स। हालांकि एक रिलेशन आप लोग और भी जानते होंगे, आप उससे डायरेक्टली लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा इज व्हाट, सिंपली व्हाट, इट इज व्हाट, इट्स वेरी बेसिक्स, sin थीटा बाई cos थीटा इज व्हाट, tan थीटा। ओके, या आप यहाँ से भी देख सकते हो y एक्चुअल में क्या है, sin थीटा, और x एक्चुअल में क्या है, tan थीटा। सो tan थीटा इज व्हाट, एक्चुअली sin थीटा, नथिंग, sin थीटा बाय cos थीटा। अच्छा, अब सिंपली समझते हैं इस चीज़ को। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूंगा
मैं नीचे वाले रब कर दे रहा हूँ बिकॉज ये सब आप जानते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इफ आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ किस क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑब्वियसली मेरा एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरे पास में साइन थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वाई पॉजिटिव है। और कॉस थीटा एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव है और साइन थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। और चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो टेन थीटा इज व्हाट, द रेशियो ऑफ दीज टू। इफ वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, देन टेन थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये तो कहानी हो गई किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड क्वाड्रेंट की, ठीक, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स इज व्हाट, नेगेटिव एंड वाई इज व्हाट, पॉजिटिव। एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट वाइज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है। और अब यहां पर मेरे पास में एक्स कौन है और वाई कौन है, मेरे पास में एक्स कौन है, कॉस थीटा। एक्स क्या है, कॉस थीटा, और वाई क्या है, साइन थीटा। तो मुझे एक्स को क्या करना है, एक्स मेरा क्या होगा, नेगेटिव। एक्स नेगेटिव हुआ, एक्स नेगेटिव हुआ, इट मीन्स टू से कॉस थीटा क्या हुआ, एक्स थीटा कॉस, कॉस थीटा एक्स ही है। इसका मतलब कॉस थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, अच्छा, वाई पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब वाई पॉजिटिव, तो साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ध्यान से देखिए इनके रेशियो की बात करें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का अगर मैं रेशियो लूंगा तो ऑब्वियसली इट विल व्हाट, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। सो अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा की बात करूंगा, सो टेन थीटा इज व्हाट, अगेन नेगेटिव। सो अब सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया, एक्स भी पॉजिटिव आया, वाई भी पॉजिटिव था, तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव, और टेन थीटा भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सेंस में बात करें, दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करें, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं, तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक इसी तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास में क्या आए हैं, नेगेटिव आए हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास में अभी भी क्या आया है, पॉजिटिव आया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। हम लिख किस बिहाफ पे रहे, हम लिख रहे हैं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूनिट रेडियस के सर्कल से साइन थीटा और कॉस थीटा को लिंक करके, ठीक है ना। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव, और वाई कैसा है, नेगेटिव। तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, ठीक है भाई, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, इट मीन्स टू से कॉस थीटा भी क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि एक्स है क्या एक्चुअल में, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा के इक्वल, ओके। और वाई क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा भी क्या आ गया, नेगेटिव। अच्छा, अब ध्यान से समझिए, दोनों अगर नेगेटिव हैं तो इनके रेशियो को अगर मैं लिखना चाहूँ, इनका रेशियो टेन थीटा, नेगेटिव और नेगेटिव का जब डिवीजन होगा ऑब्वियसली दोनों फाइनल रिजल्ट क्या देंगे मेरे को, फाइनल रिजल्ट देंगे पॉजिटिव। क्या देंगे, पॉजिटिव। इट मीन्स टू से इसका मतलब साइन थीटा भी नेगेटिव, कॉस थीटा भी नेगेटिव, और टेन थीटा यहाँ क्या आया, पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम चलते हैं किस क्वाड्रेंट की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। हालांकि आप लोगों को ये बातें याद करी होंगी आप लोगों, ओके, प्रैक्टिकली अब यहाँ देख सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे नेगेटिव होता है, ठीक है ना, उसको आप समझ सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या, बेसिक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब एक्स की मैं क्या लिखूंगा वापस से, कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरा कैसा आ गया, पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव। और वाई क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा कैसा आ गया, नेगेटिव, कैसा आ गया, नेगेटिव। अगेन मैं वो टेन थीटा देखूं, दोनों के साइन अपोजिट हैं, अगर मैं टेन थीटा देखना चाहूँ तो टेन थीटा कैसा आएगा, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज अगेन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डिवीजन इज अगेन नेगेटिव। तो अपने पास एक कंक्लूजन आ गया, क्या कंक्लूजन आ गया, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस हैं बेसिक और टैन, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव।
और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखते हैं तो कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हैं बट टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव आया। और फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा नेगेटिव आया और टेन थीटा फिर से क्या आया, नेगेटिव आया। तो इसे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? इसे हम अगर ध्यान रखना चाहें, और फिर मैं आपको सर्कुलर डायग्राम में पोजीशंस दिखाता हूं। यहां पर हम ए एस टी सी ध्यान रख सकते हैं। ए एस टी सी का मतलब है यहां पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे ऑल आर पॉजिटिव, एंड सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, टी फॉर टेन इज पॉजिटिव एंड सी फॉर कॉस इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में ओनली साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में ओनली टेन इज पॉजिटिव एंड फोर्थ में ओनली कॉस इज पॉजिटिव। बाकी सारे इसके एक्सेप्ट दीज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव इन दैट क्वाड्रेंट। जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं इसमें तो सारे ही पॉजिटिव हैं। अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड में केवल कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होने का मतलब कॉस और टेन क्या है, नेगेटिव। मैंने आपको ओपन करके वन बाय वन सारे दिखाए सिंगल यूनिट रेडियस के सर्कल से, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन इज पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। अब यहां पर हम एक बात और समझ लेते हैं कि एंगल की एक्चुअल में लोकेशंस कैसी दिखेंगी हमें। जैसे ये मैंने जो एंगल बनाया है ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाया। अब अगर मान लीजिए एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता, सर्किल डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में रोटेटिंग लाइन यहाँ होती और एंगल यहाँ से मेजर होता है। ओके, दिस थीटा इज व्हाट ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक इसी तरह से अगर यहां पर होती रोटेटिंग लाइन और एंगल ऐसे यहां से मेजर करते, दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी तरह से यहां से कोई लाइन आती और एंगल यहां से ऐसे हम मेजर करते, दिस इज व्हाट, दिस इज इन द, दिस थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब मैं वन बाय वन आपको अलग अलग बना करके भी दिखा दूंगा। ओके, बाकी आपको समझना पड़ेगा सर्किल डायग्राम में। ओके, अगर हम इन्हें अलग बनाना चाहें तो हम चारों की पोजीशंस को अलग भी बना सकते हैं वन बाय वन। जैसे ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का अगर मेरे को डायग्राम देखना है इंडिविजुअल, ये है, ये जो थीटा आया यहाँ से यहाँ तक। ओके, दिस थीटा इज व्हाट ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक इसी तरह से ये वाला बच्चों किसमें आया, यहाँ से यहाँ तक, ये कहीं भी आ सकता है इस क्वाड्रेंट के अंदर। दिस थीटा इज व्हाट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड दिस थीटा इज व्हाट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में और इसमें थर्ड में और इसमें फोर्थ में थीटा लाई कर रहा है, थीटा लाइज। ठीक है ना। ओके, अब यहां पर एक बात हम और समझ सकते हैं, वो क्या समझ सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग, इन सर्कुलर डायग्राम्स के अकॉर्डिंग तो हमने थीटास को बना लिया। अगर हम लाइंस को लेकर के भी बनाएं तो भी हमें ऐसी ही कंस्ट्रक्शन देखनी है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बट क्या है कि सर्कुलर डायग्राम में थीटा को आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो ये तो आपके चारों क्वाड्रेंट के साइन, चारों क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन के साइन कैसे होते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे जाते हैं, ये हमने समझा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की बिहाफ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनेंगे। तो ज़्यादातर आप फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। आई विल टेल यू सम शॉर्टकट और द वे टू डेवलप द फॉर्मूला, जिससे कि आपको कम से कम फॉर्मूले याद करने पड़े। अदरवाइज तो इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, आप कहाँ तक याद करोगे। ओके, बेसिकली। ठीक है ना। तो उन फॉर्मूलों को याद करने के बजाय उनको हम समझ के चलेंगे कि वो निकलते कैसे हैं और वो फॉर्मूले आते कैसे हैं। और जो शीट और जो असाइनमेंट में आपको रेगुलर होमवर्क में दे रहा हूँ उसको आप साथ साथ करते चलें। और आने वाली एक दो क्लासेस में अब हम उसका डिस्कशन भी रखेंगे कि उन क्लासेस में हम उसे डिस्कस भी कर सकें कि और कितने बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उन सब पर हमारी नज़र है प्रॉपरली। ओके, तो उस होमवर्क को ज़रूर करें। ओके, और रेगुलर अपडेट रहें और क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाएं, बिकॉज नोट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नोट्स के बिना फिर क्या होगा कि फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे।
और फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैं उनकी टेक्निक भी आपको बताऊंगा कि सारे 90 प्लस के फॉर्मूले, 180 प्लस 180 माइनस के फॉर्मूले बने कैसे कैसे आ गए, और फिर वो हम 2-4 बातें अगर ध्यान रख लें तो हम उन फॉर्मूलों को ऑलवेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें उसमें काम आएंगी, ये सारी बातें उसमें क्या होंगी, यूटिलाइज होंगी। ओके, तो प्रॉपरली सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली नोट करते चलें और रेगुलर आप होमवर्क करते चलें। ओके, ठीक है ना। ओके, और 2 से 3 क्लासेस में हम लोग डिस्कशन पे पहुंच जाएंगे। जो होमवर्क हम लोग असाइन कर रहे हैं अभी रेगुलरली, उसके डिस्कशन को भी हम लोग क्लास वाइज क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ओके ओके।